हेलो एवरीवन, एम्बिशन स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम अभी अपना 5वां चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द विच डिस्क्राइब अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स मीन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अपने अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम फॉर्म करता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस तरीके से होगा, उन शेल्स में किस तरीके से होगा, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बांटना, ये सारी चीजों का जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम अपने एलिमेंट में ले रहे हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। हम ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11। सो हमारे पास में सबसे पहले सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके बाद में न्यूक्लियस के बाद में जो एनर्जी लेवल वाला जो शेल है जिसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं, उसमें सबसे पहले वाले एनर्जी शेल की कैपेसिटी रहती है 2। मतलब उसमें हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल के शेल में है जिसकी एल शेल जिसको हम कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी है ये जो शेल है इसको कहेंगे हम के, ये जो है ये एल और ये रहेगा इसका एन। ये 3 ही शेल में इसके जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये जो सोडियम है इसके 3 ही शेल्स में एनर्जी लेवल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जैसे पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आफ्टर दैट दूसरे शेल में जो एल शेल जिसको कहते हैं हम, उसमें रहेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। सो 2 + 8 10 हो गए। और जो आखिरी बचा एक जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा एम शेल में, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या बन जाएगा? 281 281। समझ में आ रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम है ये हो जाएगा 281। उसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। एटॉमिक नंबर जो रहेगा उस एलिमेंट का, उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो C मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 और 4, क्योंकि पहले वाले एनर्जी लेवल शेल में कितने के इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, और दूसरे वाले की कैपेसिटी है 8। बट हमको 6 ही हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो 6 में से 2 चले गए, रिमेनिंग बचे 4। तो ये जो 4 है ये रहेगा उसके आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो रहेगा उसके आउटर मोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल में। देन आफ्टर कम टू द नाइट्रोजन having the atomic number 7, so electronic configuration will be early as 8 having the atomic number 8, so electronic configuration इसका आ जाएगा नियॉन, जो कि नोबल गैस भी है, हाईली स्टेबल। सो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है ये रहेगा 10, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो अभी बराबर से पहले वाले शेल में 2 एलिमेंट, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले 2 शेल में एलिमेंट बोल दिया था, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले शेल में रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, which is a completely filled electrons, which is a completely filled orbital. Then after magnesium having the atomic number 12 and having the electronic configuration 2 8 2 + 8 10 and remaining 2. So in the outermost shell there are 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का हमने पहले ही देख लिए थे, और भी ऐसा आप जैसे जैसे आपके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं आप उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। आफ्टर दैट जो KL ML शेल जो एनर्जी लेवल्स है इनकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है ये है सिर्फ 32 तक के 32 इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास में तो 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर हमें लिखना है तो वो फिर इन KL ML शेल्स का हो जाता है सब शेल्स, वो होता है ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वो हमें हायर क्लास में पढ़ना है, वो हमें
हायर क्लास में पढ़ना है, हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए हमको अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखना है कि KLMN शेल के अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप हायर क्लास में उसके बारे में भी पढ़ोगे। फिलहाल में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक जनरल आइडिया में ले ली थी, जो कि हमें शॉर्ट में अभी इसको समझ लिया, क्योंकि अभी जितना भी हम क्लासिफिकेशन इनका पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वर्ड आपको आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम पढ़ते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अटेंडेंस लगाते रहिए। अटेंडेंस काफ़ी ज़रूरी है, जैसे ही आप आते हो वैसे ही आपको अटेंडेंस लगाते रहना कि आप प्रेजेंट करके। उसके बाद में जैसा अभी आपने स्क्रीनशॉट में जो आपने लिए होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर दैट हम देखते हैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हाट डिस्क्राइब्स, पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये किसने बनाया था? नील्स बोर ने उसको तैयार किया था, प्रिपेयर किया था, ऑल्सो नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को दूसरा भी नाम दिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थर्ड पॉइंट वी हैव टू बी डिस्कस, द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज अ पीरियड। मींस जो एलिमेंट्स है उसको अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रॉम 1 2 देन अगेन 3 4, या फिर उसका अगर हम देखेंगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में उसको क्या किया जा रहा था? अरेंज किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर उसको अरेंज किया गया था, जिसको हमने क्या बताया? उसको पीरियड, जिसको हमने क्या बताया? पीरियड। उसके बाद में द एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लिखना भूल गए यहाँ पर, the elements having the same number of valence electron in the same vertical comes in the same vertical column comes in the देखो the element having same number of valence electron comes in the same vertical column called as a group। मतलब कि जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स का सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर देखे थे लिथियम और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2 and 1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 1। ध्यान से देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 1, सोडियम का था 2 8 1। इनके दोनों के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, जिसको हमने क्या कहा था? वैलेंस, जिसको हमने क्या कहा था? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसको कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में भी कॉमन है, तो ऐसे एलिमेंट जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आएंगे, वो एक ही वर्टिकल कॉलम के अंडर रिसेंबल होंगे, जिसको हमने कहा है ग्रुप, जिसको हमने क्या कहा है? ग्रुप। देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज बिफोर वी डिस्कस, ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो क्या करेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। कौन से एलिमेंट? जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम और सोडियम को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो ये क्या करेंगे? अल्कलाइन मेटल ये है, ये कौन से मेटल है? अल्कलाइन मेटल है। या और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कहीं तो भी एक दूसरे से क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये केमिकली कैसे रहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो जो हमने ये पॉइंट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जिन एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी क्या रहेंगी? सेम रहेगी। आगे बढ़े, दैट इज एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब कि एलिमेंट जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं, particular group of periodic table have a similar properties. Then come to the next one, the arrangement of the elements. Then the arrangement of the elements
इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी बताया था, इसके पहले हमने उसी टॉपिक को डिस्कस भी करे कि जो अरेंजमेंट है, जो उनकी अरेंजमेंट की गई है अकॉर्डिंग टू द इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है वो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिथियम का लिए थे, सोडियम का लिए थे, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियॉन गैस हो गया, आफ्टर दैट नोबेल जितने भी गैसेस है सबकी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनमें आए जाने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उनकी अरेंजमेंट की गई है और उनकी प्रॉपर्टीज को भी समझा गया है। ठीक है, अब देखो आगे में देयर आर 7 पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब इन टोटल कितने पीरियड्स है पूरे लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल का है उसमें हमको कितने पीरियड्स पढ़ना है, देयर आर 7 पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड। उनके बारे में एक शॉर्ट जनरल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ स्टार्टिंग में कि जो 7 पीरियड्स है उनके इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ने से पहले आपको उसके जो 7 पीरियड की शॉर्ट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको लिखकर दे देता हूँ। देखो पहला जो पीरियड रहेगा फर्स्ट पीरियड जिसमें आएंगे 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड जो जिसमें आएंगे 2 एलिमेंट्स आते हैं तो इसको कहा जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड। मींस पहला पीरियड जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पहला पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स रहते हैं जिसके नाम है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो ये जो 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस ये जो 2 एलिमेंट है ये आएंगे फर्स्ट पीरियड में, जो कि जिसमें ओनली 2 एलिमेंट्स का होता है उसमें, जो कि हम नाम दिए उसको वेरी शॉर्ट पीरियड, उसको क्या नाम दिए वेरी शॉर्ट पीरियड। देन सेकंड पीरियड contains 8 एलिमेंट, सेकंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट, इट इज टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड। इसको कौन सा पीरियड कहेंगे, शॉर्ट पीरियड। ये है वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड जो है जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं जिसको हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड, इसकी भी जो स्टार्टिंग है वो होती है लिथियम से और इसकी जो एंडिंग है ये होगी आपकी नियॉन गैस से, ये होगी आपकी नियॉन गैस से। अब ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू द थर्ड पीरियड, इसमें भी फिर से 8 एलिमेंट्स आते हैं और इसको भी हमने फिर कैटेगराइज किया है शॉर्ट पीरियड में। देखो जहाँ 2 एलिमेंट्स थे फर्स्ट पीरियड में उसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा था, जहाँ 8 एलिमेंट्स थे उनको हमने कहा शॉर्ट पीरियड। जहाँ और फिर से थर्ड पीरियड में अगर हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ओनली, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो 8 एलिमेंट्स को कहेंगे हम शॉर्ट पीरियड। आफ्टर दैट कम टू द फोर्थ पीरियड में रहेंगे आपके 18 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट रहेंगे, कितने एलिमेंट रहेंगे 18, जिसको हम कहेंगे फिर लॉन्ग पीरियड, जिसको हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। आफ्टर दैट फिफ्थ वन फिफ्थ पीरियड, इसमें भी 18 एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं तो यहाँ पर इसको भी कहा जाता है लॉन्ग पीरियड। आफ्टर दैट जो सिक्स्थ पीरियड जो है जिसमें लैंथेनाइट की जो सीरीज है जो एक्स्ट्रा में उसको अलग से भी जगह दी गई है उन एलिमेंट्स को, जिसको फिर हम जब आगे में ब्लॉक्स में जब पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें उनको लैंथेनाइट सीरीज को जगह दी गई है जिनको एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। तो वो जो सिक्स्थ पीरियड है जिसमें ऑल टोटल 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, इसको कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। देन सेवंथ वन जो है ये है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेवंथ वाला जो है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आएगा इसमें बाकी बचे जितने भी फ्रॉम 118 में से रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो भी रहेंगे उसको कहेंगे हम 7 पीरियड, जिसको कि इनकम्प्लीट पीरियड भी बोला जाता है, जिसको इनकम्प्लीट पीरियड भी
बोला जाता है 7th पीरियड को, जिसमें रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कंप्लीट इनकम्प्लीट पीरियड बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको शॉर्ट में ये पीरियड्स के बारे में जाना है, जहाँ पे आपको देखने मिल सकता है कि जो पीरियड्स है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये भी है। ये एक्चुअली इनको हमने समझने के लिए ऐसा शॉर्ट में लिखा है। आप जब उसको स्टडी करोगे, आपका टेक्स्ट बुक में से आप जब पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर में उसको पूरा लेना है आपको ध्यान में कि ये पीरियड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, लेकिन हमने शॉर्ट में इसका पूरा ले लिया। अभी आपने क्या करना है कि इतने पार्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो पॉइंट्स हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये आपके पास में अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अटेंडेंस लगाते रहो। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड इज फिक्स्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, व्हाट डज इट मीन कि जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हमने अभी स्टडी करे, तो ये जो रोज है इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये पर्टिकुलर रो में ये क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ये क्या रहेंगे, फिक्स, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगे। वो उसमें कुछ चेंजेस आएगा कि उन एलिमेंट्स में, कि उसमें कुछ एक कम एक ज्यादा ऐसा कर सकते हैं क्या हम? नहीं। बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोला है? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो एक एटम से बना हुआ है और वो एटम के अराउंड में जितने इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन शेल की जो कैपेसिटी जितनी रहेंगी, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो वहाँ पे अकोमोडेट कर पाएगा, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। मतलब अभी देखो, द फर्स्ट पीरियड हैज अ 2 एलिमेंट। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। बिकॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल हैज के शेल, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो कौन सा है हमारा? के शेल है। इन ऑल टोटल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स। इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं टोटल? इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं टोटल? 4। के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। तो इनमें से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल है के शेल, इसकी मैक्सिमम जो एटम्स में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेक करने की कैपेसिटी कितनी है उसकी? सिर्फ और सिर्फ 2। इसीलिए फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट है लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2। तो जो ये हाइड्रोजन का एक होने के कारण वो फर्स्ट शेल में आ जाता है सिंगली। ठीक है, वही बैलेंस रहेगा उसका। हीलियम के 2 आने के कारण वो के शेल उसको सेट पूरा कंप्लीटली फिल कर लेता है। अगर लिथियम की अगर हम बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम की अगर बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो ये जो 3 है ये के शेल में आ सकता है क्या? नहीं। तो वो फिर वो शिफ्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे के शेल में, और जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे उसके अगले वाले इलेक्ट्रॉन में, जो कि रहेगा फिर तुम्हारा एल शेल, जो कि कौन सा रहेगा, वो किसमें जंप हो जाएगा? एल शेल में। ठीक है, तो वही हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है कि द सेकंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 8। बिकॉज इसका क्या रीजन रहेगा कि उस सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है? बिकॉज द सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल, क्या बोला है? सेकंड इलेक्ट्रॉन शेल दैट इज अ एल शेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम can take a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो सेकंड शेल है एल शेल, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन को टेक करने की? सिर्फ 8 है। तो जो एलिमेंट है, जो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 8 एलिमेंट आ जाएंगे। उसी प्रकार से जो थर्ड पीरियड है उसमें भी 8 ही एलिमेंट थे। मतलब वहां पर भी एल शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेंगी उस शेल की वो कितनी रहेंगी?
8 एल शेल में रहेंगे वो, ठीक है। उस प्रकार से अगर आगे बढ़ता है तो फिर वो 18 पे चला जाता, मतलब वो एम शेल में जंप हो जाता। फिर वो अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, शेल्स के जो कैपेसिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की वो भी बढ़ जाती है। उस कारण से वो जो शेल है वो अपने आप फिर फिल होने जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, ये जो ट्रेंड है ये समझ में आ रहा है इसमें कंप्लीटली। तो वो हम यहाँ पर स्टडी करें नंबर ऑफ रोज जो है वो कैसे फिलअप किए जाते हैं बाय अकॉर्डिंग विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अकॉर्डिंग विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक चीज और, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है के शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, एल शेल की है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एम शेल की है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, और एम शेल की कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस एम शेल में? 18। एम शेल में कितने आ सकते हैं? 18। इसमें 8 और एक और अगर हम बनाते हैं, सपोज करके चलते हैं, तो उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? 32 इलेक्ट्रॉन की। कितनी की रहेंगी? 32 इलेक्ट्रॉन की रहेंगी। तो ये है हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर आगे हम पढ़ेंगे ग्रुप्स की और उनकी प्रॉपर्टीज की ओर, ठीक है। तो पहले ये है, आपको अगर लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाले पार्ट का। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं ना आगे के टॉपिक की ओर। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हाइड्रोजन एंड एंड्स विद द नोबल गैस हीलियम। मतलब कि जो पहला पीरियड है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का, वो किससे स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन से। और एंड किससे होता है? हीलियम, जो कि एक नोबल गैस है। हमने सिर्फ बोले थे कि पहले पीरियड में हाउ मेनी देयर आर एलिमेंट? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं? फर्स्ट पीरियड में रहते हैं इन टोटल 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में रहता है 2 एलिमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा यहाँ पर? हीलियम, जो कि ये क्या है? नोबल गैस है। जो कि ये क्या है? वो नोबल गैस है। लिखा है यहाँ पर, जो कि ये क्या है? नोबल गैस है। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि ऑल अदर पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, ऑल अदर पीरियड स्टार्ट विद द अल्कलाई मेटल। अल्कलाई मेटल मींस व्हाट? अल्कलाई मेटल मींस द एलिमेंट व्हिच आर मोर रिएक्टिव and readily lose their one valence electron to form the ionic compound। आपको लिख कर भी दिया है मैंने कि अल्कलाई मेटल आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। अल्कलाई मेटल जो है वो वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, जो कि रेडिली पहले से ही तैयार रहते हैं किसी नॉन मेटल के साथ में आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। और हमेशा अपना जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? वो लूज करते हैं और दूसरे नॉन मेटल के साथ में जब वो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, लाइक हम अल्कलाई मेटल, पहले अल्कलाई मेटल्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। अल्कलाई मेटल्स ऐसे मेटल्स है जो रेडिली अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टू फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड विद अदर नॉन मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एंड एड्स विद द नोबल गैसेस लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। मतलब कि जो बाकी अदर पीरियड है, मतलब एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, जो हम कंसीडर करेंगे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो ये जो जितने भी पीरियड्स है ये किसके साथ में स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट विद अल्कलाई मेटल। स्टार्ट विथ अल्कलाई मेटल और एंड्स विथ किससे एंड होंगे? वो नोबल गैसेस से। किससे एंड होंगे? नोबल गैसेस से। जैसे कि अगर हम देखेंगे भी अल्कलाई मेटल तो उसमें लिथियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1, उसके बाद में सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। तो यहाँ पर देखो इनका जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रेडी रहता हमेशा अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसी दूसरे नॉन मेटल को, और वो क्या फॉर्म करता है? आयोनिक कंपाउंड को क्या फॉर्म करता है? आयोनिक कंपाउंड। क्या फॉर्म करेगा वो? आयोनिक कंपाउंड। ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में जो ये
अल्कलाइन मेटल्स है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर दिख रहा होगा प्रॉपरली तो आप देख सकते हो कि ये जो जितने भी हमारे पीरियड्स है, फर्स्ट पीरियड को छोड़ के सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो स्टार्टिंग में जितने भी एलिमेंट्स है ये सब क्या है, अल्कलाइन मेटल। ये जो स्टार्टिंग में जितने भी एलिमेंट्स है ये सब है अल्कलाइन मेटल्स। और ये जो एंडिंग है उनकी जो कि हो रही है नोबल गैसेस के साथ में, जो कि किसके साथ में हो रही है, नोबल गैसेस के साथ में, जिसमें आ जाता है आपका हीलियम, उसके बाद में आ जाता है नियॉन, फिर एर्गॉन, फिर क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है अल्कलाइन मेटल से और एंड होता है नोबल गैसेस है। अल्कलाइन मेटल मैंने लिख कर भी दिया और आपको एक्सप्लेन भी किया हो। उसके बाद में अल्कलाइन मेटल के पास में क्या होता है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और नोबल गैसेस के पास में इन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस में कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, यूजुअली 8 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजुअली कितने होते हैं, 8, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है देयर इज अ नंबर ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ एटम ऑफ अ एलिमेंट दैट डिसाइड्स व्हिच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट इन अ पीरियड एंड व्हिच एलिमेंट विल बी द लास्ट इन अ पीरियड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसे जो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स में प्रेजेंट रहेंगे कोई भी एलिमेंट के, तो वो डिसाइड करेंगे कौन सा एलिमेंट पहले रहने वाला है पीरियोडिक टेबल में और कौन सा एलिमेंट बाद में। हम अगर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर द एग्जांपल, देन अगर कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, और अगर कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, तो यहाँ पर ये रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलेगा कि जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एटम में एलिमेंट के एटम में होंगे वो डिसाइड करेंगे कि विच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एंड इन पीरियड एंड विच एलिमेंट विल बी द लास्ट। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 1 है, जो कम है, सबसे कम है, वो रहेगा फर्स्ट, पहले पे रहेगा। और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम है, मतलब 8 है, वो रहेगा सबसे आखिर में। उसके बाद में फिर से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में फिर से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भरना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट के कम रहेंगे वो पहले रखे जाएंगे, बिकॉज ऑफ कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी कम रहेगा फिर, इसीलिए। और जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो उनको एंडिंग में रखा जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड में, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि the electronic configuration of a element in a period are different and they show the different properties। देखो अब यहाँ पर बात आ गई प्रॉपर्टीज की, क्योंकि वैसे आपको तो पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट डिफरेंट ही रहेंगे सभी के, बिकॉज ऑफ सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। लेकिन पीरियड में सभी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए सभी एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे ए हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सी, मतलब कि पोटेशियम जो है, जो पोटेशियम है आपका, वो पोटेशियम एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा कैल्शियम से। क्यों? बिकॉज ऑफ इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फर्क है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फर्क है, इसीलिए उनके जो प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उन सब में जो क्या है चेंजेस रहेंगे, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस रह सकते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हो गया आपका, और ये जो ग्रुप्स के बारे में पूरी, माफ कीजिएगा, पीरियड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जहां पर हमने ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग से पढ़े, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको अलग से आपके नोट में आपको समझाने के लिए वो कराया है, ये आपके पॉइंट्स हैं। अभी हम बढ़ेंगे अपने ग्रुप्स की ओर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, और ये जो लास्ट है ये मैं और एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन अ पीरियड आर डिफरेंट एंड दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक एटॉमिक साइज, देन आफ्टर रिएक्टिविटी, उनकी किस तरीके से फास्ट रिएक्ट होते हैं या स्लो रिएक्ट होते हैं किसी एलिमेंट के साथ में दूसरे एलिमेंट के साथ में, ये सारी चीजों का जो प्रॉपर्टीज का जो मिक्सचर है वो एक दूसरे का डिफरेंट रहेगा पीरियड में हर एक एलिमेंट का, बिकॉज ऑफ कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं अक्रॉस द पीरियड, बिकॉज वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड इन अ
horizontal manner and along the group were moving across down the group or top of the group, down the group or टॉप ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आपके ग्रुप्स के बारे में। अभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने ग्रुप्स की ओर। अभी तक के हमने पीरियड्स के बारे में जाना, उनमें जो प्रॉपर्टीज कैसे डिसिमिलर होती है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने जाना। अभी हम आएंगे ग्रुप्स में। तो देखो ग्रुप्स में क्या बोला गया है, देयर आर 18 ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप? ग्रुप मतलब हमने पहले भी बोला था कि जो वर्टिकल कॉलम्स है जिनमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होती है, उसको हमने ग्रुप्स कहा था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग क्या है, देयर आर 18 टोटल ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट एलिमेंट इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कॉन्सेक्यूटिव एटॉमिक नंबर्स। क्या बोल रहा है, ये ध्यान देने लायक बात है। कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। कॉन्सेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस। मतलब कि जितने भी एलिमेंट ग्रुप्स में आते हैं, ग्रुप्स आई मीन टू से कि ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ग्रुप्स में जब हम ग्रुप्स को जब हम स्टडी करेंगे, जब हम ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, तो वो क्या हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरीके से हम उसकी स्टडी करते हैं। और जो पीरियड्स की अगर हम बात करेंगे, तो पीरियड्स में हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर तुमको क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम अगर हम एलिमेंट देखेंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम अगर एलिमेंट देखेंगे, तो उन सभी के जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स है वो क्या नहीं रहेंगे, कॉन्सेक्यूटिव नहीं रहेंगे, मतलब कंटिन्यू नहीं रहेंगे, लगातार आने वाले नंबर्स नहीं रहेंगे। द ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17, ध्यान देखो, द ग्रुप 1, 2, 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट। इनको कौन से एलिमेंट कहा गया है, नॉर्मल। अब नॉर्मल मींस व्हाट, यहाँ पर नॉर्मल एलिमेंट मींस व्हाट, देयर इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इनर शेल्स की बात कर रहा हूँ, इनर शेल्स की अगर हम बात करेंगे, इनर शेल मतलब जैसा अगर तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो के शेल, एल शेल जो आता है, तो इसमें जो इनर शेल्स है लाइक के शेल, ये क्या रहेगी, उसकी कंप्लीटली फिल्ड रहेगी। अगर 10 से ज्यादा एलिमेंट, 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी इनर शेल हो जाएगी के एंड एल शेल, उसकी इनर शेल हो जाएगी के एंड एल शेल। तो ये जो दोनों शेल्स है, ये क्या रहेगी, उनकी कंप्लीटली फिल्ड रहेंगी। और ओनली आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। अब आउटर मोस्ट शेल भी किसे कहा जाता है, वो पहले ध्यान दे दो। आउटर मोस्ट शेल होती है जो इनकम्प्लीट रहती है, मतलब जो सबसे आखिर में, जैसा कोई भी एटम है वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड में एक फील्ड तैयार करता है, जिसको हमने ऑर्बिटल्स कहा था। अपने न्यूक्लियस के अराउंड में एक फील्ड तैयार करता है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा था। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली वहां पर क्या होते रहते हैं, वो ऑर्बिट पे मूव होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। तो ये जो इनर शेल है, इसको हमने ऑर्बिटल्स को इनर शेल्स भी कहा जाता है। तो वो जो इनर शेल है, जो एनर्जी लेवल जो उनकी रहती है, उसमें जो इनर शेल्स है वो क्या रहेंगे, उनके कंप्लीटली फील्ड रहेंगे, किनके, नॉर्मल एलिमेंट में, जो नॉर्मल ग्रुप्स में जो एलिमेंट रहते हैं उनके। और आउटर मोस्ट शेल उनका क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। मतलब जो आखिर में जो शेल आता है वो, सपोज करो कि यहाँ पर अगर सोडियम का अगर हम बात करेंगे, सोडियम को अगर कंसीडर करते हैं, तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि एल शेल है, जो कि एल शेल है, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, मतलब ये एल शेल कंप्लीटली फिल्ड है क्या, नहीं, मतलब कि ये क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। और एक चीज ध्यान में रखो, इनकम्प्लीट और कंप्लीट में जो है, जो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है कोई भी एलिमेंट को, मतलब मिनिमम 8 एलिमेंट वहां पर, मैक्सिमम 8 एलिमेंट उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर रहने वाला कोई भी ऑक्टेट में, तब जाके वो क्या होता है, हाफ फिल्ड रहता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड बन जाएगा। ऑक्टेट पे वो सारी बात आ जाती है। तो यहाँ पर वो फुल नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये क्या रहेगा, तुम्हारा इनकम्प्लीट रहेगा। आफ्टर, जैसे कि यहाँ पर भी बोला है, ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 में तो 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो इनकम्प्लीट भी है। एंड दैट ऑफ द ग्रुप 17 कंसिस्ट ऑफ द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 17 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7। मतलब कि कौन से वो एग्जांपल लेंगे, तो अपन क्लोरीन, फ्लोरीन, लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ग्रुप 1 की बात करेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, तो उनमें भी मिनिमम, उनमें भी कितने एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे 2, 1 लिथियम का है,
281 सोडियम का है ना। तो यहाँ पर ये जो लास्ट के जो एलिमेंट है, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या रहेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेंगे, मतलब उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट रहेंगे उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज अ नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। देखो फ्रॉम ग्रुप 1 2 एंड 13 to 17 कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल एलिमेंट। उसके बाद में जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है इनको कौन से नाम से जाना जाता है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है इनको कौन से नाम से जाना जाता है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस की, इससे नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है इनको। अब इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस की खासियत क्या होती है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है या फिर जो वैलेंस शेल हम जिसको कहेंगे वो क्या रहेंगे, कंप्लीटली फील्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में। वो क्या रहेंगे, कंप्लीटली फील्ड रहेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में। नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ऐसे बाकी जितने भी नोबल गैसेस आप देख लोगे तो वो क्या रहेगा, कंप्लीटली फील्ड रहेगा। वो क्या रहेगा, कंप्लीटली फील्ड रहेगा। हीलियम इज आल्सो देयर। देन आफ्टर दैट ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट, ये जो पॉइंट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट का पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। जनरली इसकी स्टडी है वो आपको हायर क्लासेस में अच्छे से करना है, बट स्टिल हमको यहाँ पर ये पॉइंट दिया तो हम इसको स्टडी करते हैं। क्या बोला है कि जो ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स है जो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में 3 to 12 एलिमेंट्स है उनमें उनको कौन सा एलिमेंट कहा, उनको कौन सा एलिमेंट कहा गया, उन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट को कहा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट। उन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट को क्या कहा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट मींस व्हाट, उनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहेंगे। उनके आउटर मोस्ट शेल क्या रहेंगे, इनकम्प्लीट रहेंगे। लेकिन आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट रहने के साथ साथ वो हमेशा चाहेंगे कि किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कॉम्बिनेशन होकर उनकी ऑक्टेट या फिर उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाए, फिल हो जाए। मतलब उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उनको चाहिए है, जो वैलेंसी उनकी जो कम हो रही है उसको वो क्या करने की कोशिश करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वैसे एलिमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब वो ऐसे फेज में रहते हैं जहां से वो कंप्लीटली फील्ड हो जाएंगे, मतलब कि वो स्टेबल हो जाएंगे, ऐसे पोजीशन में हो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मतलब ये पॉइंट समझा, आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट एंड द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं समझा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, उसमें और अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे में द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन था अपने पीरियोडिक टेबल में कि जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर है फ्रॉम 57 to 71, मतलब 57 से लेके तो 71 तक के जितने भी एलिमेंट्स थे उनका अगर हम लिखें एटॉमिक नंबर जो है, इनको कौन सी सीरीज कहा जाता है, लैंथेनाइड सीरीज। कौन सी सीरीज कहा जाता है, लैंथेनाइड सीरीज। क्यों इनको लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग मेंबर है इस सीरीज का, लैंथेनाइड सीरीज का जो स्टार्टिंग मेंबर है वो है लैंथेनम, उसका नाम है लैंथेनम। तो वो एलिमेंट का नाम लैंथेनम होने के कारण उनको कौन सी सीरीज कहा गया है, लैंथेनाइड सीरीज। और वो जो दूसरी सीरीज है उसी में जिसका जो एटॉमिक नंबर है 89 to 103, ये कि इसको कहा जाता है एक्टिनाइड सीरीज, जिसमें उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो है एक्टिनियम, जिसका फर्स्ट मेंबर है एक्टिनियम। अब ये जो दो सीरीज है इनको अलग से क्यों बोला गया है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में। अगर तुम अपना पीरियोडिक टेबल अगर कंसीडर करते हो, अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल अगर आप कंसीडर करते हो तो आप देख पाओगे कि एकदम बॉटम में, एकदम ये आपका ये पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, इसके एकदम बॉटम में वो दो सीरीज की अभी मैंने बात किया, वो जो दो सीरीज की अभी मैंने बात किया, लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज, इनको उसमें बॉटम में प्लेस किया गया। इनको एक साथ इसलिए रखा गया, बल्कि ये अलग अलग पीरियड्स में आते हैं, लेकिन इनको एक साथ लेकिन एक ही ग्रुप में आने के कारण, ये अलग अलग पीरियड्स में आते हैं लेकिन एक ही ग्रुप में आने के कारण इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनकी जो रिएक्टिविटी रहेगी इन मेटल्स की या फिर इन एलिमेंट्स की, वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। वो क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। और उसी सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण इनको अलग से एक अपना ब्लॉक दिया गया है जिसमें उनको नाम दिया गया है लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। वही मैंने आपको बताया। सिंस these two series have similar प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको पता है, जो केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसमें आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है अच्छे से। देखो these two series have a similar properties as they have been placed in the two rows at the bottom of the periodic table, और इसको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया। और उसका एक और फायदा ये हुआ कि अगर उनको उसी पीरियोडिक टेबल में अगर एडजस्ट करने के सोचते तो वो पीरियोडिक टेबल भी हो सकता है कि डिस्टर्ब हो सकता, इसीलिए उसको सेपरेटली रख के उस पीरियोडिक टेबल को प्रॉपर रखा और वो एक ही पेजेस
कंप्लीट पीरियोडिक टेबल उसमें आ गया। ठीक है, तो ये थे पूरे अपने को ग्रुप्स के बारे में। अब इसमें ग्रुप्स में भी जो मेटल्स, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, इसमें भी इसको बांटा गया है, जो कि हम देखते हैं अगले टॉपिक में। पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट होगा तो डाउट भी पूछ सकते हैं। ये जो इतना पार्ट है ये समझाने के लिए था, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रखो। इसमें एक चीज मैं रिपीट कर रहा कि हम जो स्टडी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं ग्रुप्स पीरियड्स की, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम करते हैं हम ग्रुप्स की। ठीक है, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं। सभी ने उसका स्क्रीनशॉट निकाल ही लिए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, इनमें वो बांटा गया है। तो जिनमें हम अगर अपन देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्पेशली मेटल्स और नॉन मेटल्स ज़्यादातर है, लेकिन मेटालॉइड्स का भी थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। देखो, द एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है, जो कि हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। देन आफ्टर उनमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज भी होती है मेटल्स। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, लाइक कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। तो वो नॉन मेटल्स जो है वो राइट साइड में रहेंगे पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में नॉन मेटल्स, आपको आपके पीरियोडिक टेबल के चार्ट में दिख जाएगा, वो राइट साइड में है मेटल्स, और इन दोनों के बीच में ऐसा जिगजैग टाइप में एक आपको वहां पर स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ एलिमेंट्स को जोड़कर, वो रहेंगे आपके मेटालॉइड्स, वो रहेंगे आपके मेटालॉइड्स। ऊपर क्या रहेंगे? मेटालॉइड्स रहेंगे। वो कौन से एलिमेंट रहेंगे? मेटालॉइड्स एलिमेंट रहेंगे। देखते हैं मेटालॉइड्स के बारे में। इन पीरियोडिक टेबल metals are separated from non-metals by some element called as a metalloids। metalloids एक्चुअली क्या होता है? सबसे पहले तो हमने बोले कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो मेटालॉइड से सेपरेट किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो लेकिन ये जो मेटालॉइड्स है एक्चुअली है क्या? ये कंप्लीटली मेटल्स भी नहीं है और ना ही कंप्लीटली नॉन मेटल्स है। उन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है, जो मध्यस्थी रहने का काम करेगा, वो काम करता है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स के जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम है, लेकिन नेचर में इनका यूज काफी, उनकी जो एप्लीकेशन है उनकी बहुत बड़ी और वाइड एप्लीकेशन है। लाइक हम सिलिकॉन की अगर बात करेंगे तो सिलिकॉन ऐसा मेटालॉइड है जो कि सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप्स की जो चिप्स होती है छोटी छोटी, उनमें भी सिलिकॉन इस मेटालॉइड का यूज किया जाता है। आप ट्रांजिस्टर्स बनाते हो, सर्किट्स बनाते हो, वहां पर भी सिलिकॉन की चिप्स का वगैरह ज्यादातर यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में स्पेशली सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे जो मेटालॉइड्स है ये है काफी कम, लेकिन इनका जो यूज है ये काफी बड़ा है, वाइड एप्लीकेशन है अपने टेक्निकल फील्ड में। लाइक सिलिकॉन, देन जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, बोरोन है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वो हम जब आगे जब पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जब आप पढ़ोगे तो सब मेटालॉइड्स के बारे में भी अच्छे से आप स्टडी करोगे। ये क्लास में अपने को पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स क्या होते हैं वो आपको पूरा कंप्लीटली स्टडी करना है। मैंने आपको मेटालॉइड्स के बारे में वो आइडिया दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की ओर। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में आपने एक उसका डीमेरिट पढ़े थे, और वो डीमेरिट था कि मेंडेलियस ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया था। वो उसने बोला था कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट होता है, ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, तो उसके बाद में हम देखिए हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, माफ कीजिए हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, तो वो सोडियम के साथ में जो अल्कलाइन मेटल है उनके साथ में भी रिएक्ट हो रहा था, कंबाइन हो रहा था, और साथ ही साथ में हैलोजन्स के साथ में भी। तो उसको कहाँ पर प्रॉपर पोजीशन देना है ये उनके ध्यान में नहीं था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है तुम्हारे एटॉमिक नंबर पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब चेक किया गया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1। और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इनर जो कि ए शेल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होता है, इसीलिए ये आएगा अल्कलाइन मेटल में। तो इसको कौन सी पोजीशन दी गई है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? अल्कलाइन मेटल्स के ग्रुप में पोजीशन दी है, जो कि ग्रुप 1। आपने देखे होंगे ग्रुप 1 में क्या क्या कौन से एलिमेंट आ रहे थे? हाइड्रोजन आ रहा था, उसके बाद में लिथियम आ रहा था, सोडियम आ रहा था, पोटेशियम आ रहा था, है ये सारे एलिमेंट। तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 1 है,
और हाइड्रोजन में भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ध्यान को रखकर यहाँ पर हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप नंबर 1। कौन से ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप नंबर 1। मेंडेलियस ने वो नहीं किया था। मेंडेलियस ने क्या किया था कि उसने फिक्स वो पोजीशन नहीं बता पाया था, उसने 1 में भी रखा और उसको लगा कि अरे ये तो ग्रुप नंबर 7 में भी रह सकता, ऐसा उसका वो ऐसे मतलब कंक्लूजन था उसका, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो सका अच्छे से, तो उसको फिर गलत ठहराया गया। देखो यहाँ पर क्या बोले, एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू द अल्कलाइन मेटल प्लेस्ड इन अ ग्रुप 1। वही बताया मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अल्कलाइन मेटल को सिमिलर रहता, तो इसीलिए वो क्या है ग्रुप 1 में प्लेस्ड है। और उनमें जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस आउटर मोस्ट शेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 ही रहता है हाइड्रोजन के। उसके बाद में लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चलो ठीक है, उनका नियर अबाउट सेम आ रहा है, बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम आ रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो साइज में स्मॉल होता है, उसका साइज स्मॉल होता है। उसके बाद में उसकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की जो कि अल्कलाइन मेटल से कंप्लीटली डिफरेंट है, जो कि अल्कलाइन मेटल से कंप्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए हाइड्रोजन इज नेवर इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ अल्कलाइन मेटल। आपने देखे होंगे अल्कलाइन मेटल में बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन कभी भी अभी तक जब जब आपने अल्कलाइन मेटल की बात करें तो उसमें आपने लिथियम, पोटेशियम, सोडियम इन्हीं की बात कर रहे थे आप, हाइड्रोजन को कभी इन्वॉल्व नहीं करे। वो सिर्फ एक ही बेसिस पे उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ कि उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 1 है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको सिमिलर है, अल्कलाइन मेटल को। तो ये एक प्रॉपर पोजीशन दी गई है। और बहुत से ऐसे पीरियोडिक टेबल है वो तो दे ही नहीं पाए हाइड्रोजन को प्रॉपर पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने वो अपने प्रॉपर पोजीशन में उसको रखा। तो इस प्रकार से आपने देखे कि मेटलॉइड और नॉन मेटल्स में कैसे क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिवाइड किया गया, और आपने फिर देखे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी हम आगे और कुछ थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आज का क्लास स्टॉप करेंगे। पहले ये इतना पार्ट आप पूरा स्क्रीनशॉट में लिखो। आई होप कि आपने वो स्क्रीनशॉट भी निकाल लिए होंगे और उसको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको अटेंडेंस लगाते रहना है आपको एट द एंड। अगर अटेंडेंस नहीं लगता है तो आपको अटेंड नहीं किया जाएगा आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। आफ्टर दैट अभी ये जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें देखो हमको क्या स्टडी करना है, स्टडी ऑफ ग्रुप 1 to 13 to 18। और नॉर्मली फॉर दिस स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको इन 8 इन 1 2 और ये 13 to 18 ऐसे पूरे ये जो जितने भी ग्रुप्स है इनकी पूरी की स्टडी आपको अच्छे से करके रखनी पड़ेगी। वो इसलिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नॉर्मली ये जो इतने ग्रुप्स के जो एलिमेंट और इतना जो पार्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल का इनमें पूछे जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में उनका जो प्रॉपर्टीज है, जो रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज इन लोगों का, एटॉमिक साइज इनका, इन एलिमेंट का एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इनकी, ये सारी चीज़ों के ऊपर में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सब एलिमेंट्स के ऊपर में। तो देखो इसको स्टडी करते हैं, इस ट्रेंड को। ये जो ट्रेंड है ये कैसे साबित हो रहा है, देखो ग्रुप 1 और फर्स्ट पीरियड जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है हेलियम, एक है हाइड्रोजन और एक है हेलियम। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1 और हेलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या कोई है जो कि है 2। तो ये क्या है के शेल में, लेकिन हेलियम जो ये कौन से शेल में है, के शेल में। के शेल में होने वो कंप्लीटली फील्ड है, तो ये है तुम्हारा कंप्लीटली फील्ड एलिमेंट और ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। ये है आउटर मोस्ट शेल जो है ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। और इसके नीचे जितने भी तुम ग्रुप वाइज अगर नीचे उतरते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आपको ये ट्रेंड देखने मिलता है कि जितने भी एलिमेंट है जिनमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1। यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो सकता है, ये ध्यान में रखो। यहाँ पर देखो जो एक ये है पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम में देखो कैसे क्या 8 8 बार 2 8 8 1 बिकॉज क्योंकि ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें इसको जब आप लिखते हो तो उसको आप एक चीज ध्यान में रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन शेल की
ऑक्टेट अगर कंप्लीट होते हैं, ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ऑक्टेट उसकी कंप्लीट होती है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सिंगली लिखा जाता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली लिखा जाता है, नॉट एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर देखो 2 8 80 10 10 प्लस 8 18 हो गया, और जो लास्ट बना है वो सिंगल लिखा गया, ताकि आपको को पता चले कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद में भी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक सिंगल एलिमेंट बच रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है, जो कि एलिमेंट पोटेशियम का है, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप 2 में क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। उसके बाद में ग्रुप 13 में 3। तो ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, उनको कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, ग्रुप 13। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उनको रखा जाएगा ग्रुप 14 में, लाइक कार्बन, सिलिकॉन। आफ्टर दैट ग्रुप 15 में आएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस। उसके बाद में ये देखो आगे में भी सेम वही ट्रेंड है, अगर 6 है तो उसमें वो ग्रुप 16 में, 7 है तो ग्रुप 17 में, 8 है तो वो ग्रुप 18 में, जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो ये जो ट्रेंड है ये हमें याद रखना है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह इसको हमें स्टडी करते चलना है। देखो आज का जो हमने जितना भी टॉपिक पढ़े, इसमें ग्रुप्स, पीरियड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म जो इनकी जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, मतलब कि इनमें जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखना, कैसे इनका अरेंजमेंट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते तो पीरियड्स होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते तो ग्रुप्स में आते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसी होती है इनकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर में आज अपन ने पूरा ध्यान दिए। अब जब कल के क्लास में जब आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का एक अनुभव होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको पूरा रिविजन करके आना है, मतलब जितना भी पार्ट अभी तक के हमने पढ़े पूरा रिवाइज करके आना है, तो फिर आपको हर एक आइडिया क्लियर हो जाएंगे। लाइक आउटर मोस्ट शेल के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद में उनकी रिएक्टिविटी, उनका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, ये सारी बातें आपको जल्दी से समझ में आएंगी, बिकॉज ऑफ कि हमने ये सारे ट्रेंड्स जो ये समझ लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिए, और सब पूरा कंप्लीटली हो गया आपका। तो आपको जाते जाते एक बार फिर से अटेंडेंस लगाना है, और उसके साथ ही में आज हम आज का क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। दैट्स ऑल।